गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 30 जुलाई 2024। आज हम 29 जुलाई और 30 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? आपका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में 2024 में फाइनल में भारत को आसानी से हराकर अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीत लिया। यह श्रीलंका का पहला महिला एशिया कप खिताब है। इसमें मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? चमारी अथापट्टू के उनके संपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और वहीं प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया हर्षिता समर विक्रमा को। एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका जो महिला क्रिकेट एशिया कप का जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत ने इसे कुल 7 बार जीता है। और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। यह 9वां एडिशन था महिला क्रिकेट एशिया कप का। ये सभी मैच श्रीलंका के दाम्बुला के रंगेरेरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में ICC T20 इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो क्षुद्र ग्रह अपोफिस का अध्ययन करने के लिए रैमसेस परियोजना पर किस एजेंसी के साथ एक सहयोग कर रहा है? आपका आंसर हो जाएगा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रैमसेस परियोजना एक सहयोगात्मक मिशन है। इसरो ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ ये साझेदारी कर रहा है। यह मिशन क्षुद्र ग्रह अपोफिस पर केंद्रित है। अपोफिस जो 375 मीटर का क्षुद्र ग्रह है, यह 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी से यह गुजरेगा। रैमसेस वह अंतरिक्ष यान है जो अपोफिस के पास से जाएगा और उसकी निगरानी करेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और मुक्ति संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस किसे शामिल किया है, किसने? आपका आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर समिति। नेल्सन मंडेला और मुक्ति संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को विश्व धरोहर समिति द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक सत्र के दौरान की गई। अभी आपको पता होगा 46th सेशन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कमेटी के द्वारा जो आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खेले जा रहे पेरिस ओलंपिक 2024 का खेलों का शुभंकर क्या है? आपका आंसर हो जाएगा द पेरिजेस। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर द फ्रीजेस है। पेरिस को स्वतंत्रता और क्रांतिकारी भावनाओं का प्रतीक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का उद्घाटन समारोह जो फ्रांस के पेरिस में सीन नदी के तट पर हुआ। पेरिस 2024 खेलों में ओलंपिक मशाल का वाहक कौन बनाया गया? किसे? अभिनव बिंद्रा को, जिसे हाल ही में ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। जो राष्ट्रपरेड के दौरान भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे बनाया गया है? फ्लैग बियरर। ओपनिंग सेरेमनी के लिए PV सिंधु और शरत कमल को। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पुराव शेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। भारत और सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 26 जुलाई 2024 को 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक जो नई दिल्ली में आयोजित की गई, भारत और अमेरिका की प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए और अंकुश लगाने के लिए पहला सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता CPA जो 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है। इसके तहत सांस्कृतिक संबंधी के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और का साधन है, जिसके दोनों देशों को राज्य को पक्ष है। भारत ने 1976 में अब तक
कुल 358 प्रोसेसों को वापस अपने इंडिया लाया है, जिनमें से 345 को 2014 के बाद से वापस लाया गया है। ओमान की बात करें तो ओमान के साथ हाल ही में भारत ने एक कोलैबोरेशन किया है, किसको लेकर? सार्क और रीज रिसर्च के लिए अरेबियन सी में। तो ओमान और इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया गया है सार्क एंड रीज रिसर्च के लिए अरेबियन सागर में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में एक वाणिज्य दूतावास खोलेंगे, वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है। ये कहाँ खोला जाएगा? तो रंगपुर में। इसके अलावा बांग्लादेश के नागरिकों को ई मेडिकल वीज़ा देने के लिए घोषणा किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र APDC की अध्यक्षता संभाली है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। चीन से कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख, जिसे राजेंद्र सिंह को बनाया गया भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 1986 ईस्वी में स्थापित ADPC एक गैर लाभकारी क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए और जलवायु लचीलापन के लिए काम करता है। इसकी स्थापना भारत सहित 8 पड़ोसी देश किए हैं, जिनमें से बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा ये किया गया था। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड को हाल ही में 2025 के लिए नाटो समिट की मेज़बानी सौंपा गया है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस को हाल ही में ये होस्ट करेगा क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड का। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण देने का घोषणा किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 10%। हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राज्य की नौकरियों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। यह कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा द्वारा किया गया। इस प्रकार के आरक्षण की घोषणा पहले भी भाजपा शासित राज्यों में किया गया, जिसमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उत्तराखंड में भी किया है। 2022 में यह योजना शुरू किया गया था। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना में 4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं को भर्ती की जाती है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए एम्स बनाए जाने की घोषणा किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा दरभंगा। सो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में केंद्र सरकार ने एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रस्तावित भूमि दरभंगा जिले के शोभन स्थित बाईपास के पास स्थित है। राज्य सरकार एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि से अधिक भूमि हस्तांतरित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो JP नड्डा जी हैं, इन्होंने प्रस्तावित भूमि पर एम्स निर्माण को मंजूरी दे दी है। पश्चिम चंपारण जो यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण मंदिर, रामायणा टेम्पल बनाया जाएगा, बनाने की शुरुआत हो चुकी है। जमुई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जमुई डिस्ट्रिक्ट के हाल ही में बर्ड सेंचुरी जो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है, इन्हें हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। जो अब कुल मिला के 82 रामसर साइट हो गए हैं। बिहार से इससे पहले थे कांवर लेक जो बेगूसराय राज्य में स्थित है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में हाल ही में बिहार का पहला
कछुआ पुनर्वास केंद्र, टॉर्टॉइज रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया है कि कहाँ खोला गया? भागलपुर के सुंदरवन में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के जास्कर क्षेत्र से जोड़ता है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिंकुला। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंकुला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा किया गया। बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो बीआरओ की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी के द्वारा 1681 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सिंकुला पास, जिसे सिंगोला के नाम से भी जाना जाता है, भारत में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच की राज्य की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के जास्कर क्षेत्र से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, जो जिला दर्रा जो लद्दाख में स्थित है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? सो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो मनु भाकर। इसने कौन सा पदक जीता? सो ब्रॉन्ज मेडल। और किस क्षेत्र में जीता? तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय निशानेबाज महिला बन गई है। मनु भाकर निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली और 5वीं भारतीय जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल राउंड तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। अनिल बिंद्रा की बात करें तो अनिल बिंद्रा को हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर के से सम्मानित किया गया है। गगन नारंग, जिसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डिमिशन बनाया गया है। पीवी सिंधु और शरत कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए फ्लैग बियरर बनाया गया है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के किस बंदरगाह ने कोलकाता डॉक सिस्टम पर चीन कोलकाता सेवा का उद्घाटन की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो कोलकाता में पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस के साथ गठबंधन में कोलकाता डॉक सिस्टम में चाइना कोलकाता सर्विसेज के साथ उद्घाटन की घोषणा की है। यह सेवा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ नेपाल और भूटान में एक्जिम व्यापार के लिए शिपिंग दक्षता को बढ़ावा देगी। देश की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी हाल ही में न्यूज़ में था। ये क्यों न्यूज़ में था? ये देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा खोला गया है, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट जो मुंबई में स्थित है। विंझिंझिम बंदरगाह की बात करें तो ये भारत का इंडियाज़ फर्स्ट डीपेस्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है भारत का। और पारादीप बंदरगाह की बात करें तो इसे हाल ही में 2023-24 जो कार्गो हैंडलिंग में सीट्स पे रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI शुरू की है? सो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, सेमीकंडक्टर और नवीन प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए नया दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए एक व्यापक प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल पे एक हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापक उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नया मुकाम तक ले जाएगा। भारत UK रोड मैप 2030 में
ऐसे कई क्षेत्रों की सूची दी गई है। TSI के तहत एक दो तरफा प्रणाली के स्थापित की जाएगा जिसके प्रभारी होंगे दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। डोमिनिकन गणराज्य की बात करें तो हाल ही में 2024 के स्टार्टिंग में भारत ने इनके साथ जेटको को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। नेपाल के साथ हाल ही में भारत ने एक एग्रीमेंट किया था प्रमोट करने के लिए किसको, संस्कृत लैंग्वेज और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक इकोजोन लॉन्च किया है? तो इकोजोन लॉन्च किसने किया है? हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला कम कार्बन वाला ग्रीन जिंक इकोजोन लॉन्च किया है जिसका कार्बन फुटप्रिंटिंग प्रति टन जिंक के 1 टन से भी कम है, जो वैश्विक औसत से लगभग 75% कम है। इकोजोन का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक के विज्ञान आधारित लक्ष्य पर के रूप में है जिसका लक्ष्य है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% कटौती करना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD की कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम IFCI के प्रबंध निदेशक और MD थे। 2 अप्रैल 1990 को स्थापित सिडबी जो MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण और विकास करने तथा संबंधित संस्थानों को समझने के लिए जिम्मेदार है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। माधवीपुरी बुच की बात करें तो इसे हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। संजीव पुरी की बात करें, संजीव पुरी को हाल ही में CII का अध्यक्ष बनाया गया। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। रवि अग्रवाल की बात करें तो रवि अग्रवाल को हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में एयरबस किस भारतीय कंपनी के सहयोग से H125 हेलीकॉप्टर के लिए फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करेगा? आपका आंसर हो जाएगा टाटा। तो एयरबस और टाटा भारत सरकार में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहा है। एयरबस का लक्ष्य इस संयंत्र में आने वाले प्रति वर्ष 50 HA125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करना है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो एयरोस्पेस और रक्षा समाधानों के लिए भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की एक कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो जो हाल ही में DRDO के साथ मिलकर एक भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक का निर्माण किया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मोंगला पोर्ट टर्मिनल जिसके लिए भारत ने परिचालन अधिकार प्राप्त कर लिया, ये किस देश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर एक टर्मिनल के परिचालन के लिए अधिकार हासिल कर लिया है जो चीन पर एक रणनीतिक जीत है। मोंगला बंदरगाह जो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका उद्देश्य बीजिंग के क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो इस टर्मिनल का प्रबंधन करेगा। इससे पहले चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है और सितवे बंदरगाह के बाद भारत का ये तीसरा सफल विदेशी बंदरगाह प्रबंधन है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो 29 जुलाई 2024 को दिल्ली के हुमायूं मकबरे परिसर में खुलेगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रिंस रहीम आगा खां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। संग्रहालय का डिजाइन पारंपरिक भारतीय बावली से प्रेरित है जिसमें ऐतिहासिक
और आधुनिक तत्वों को समावेश किया गया। 1569 से 70 ईस्वी में निर्मित महारानी बेगा बेगम द्वारा कमीशन किया गया था। ये पहला उद्घाटन उद्यान मकबरा जिसने ताजमहल सहित मुगल वास्तुकला को प्रभावित किया था। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। कुतुब मीनार ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इसके निर्माण कब किया गया था? 1200 ईस्वी में किया गया था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक और तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण किया गया था। फतेह सुकरी की बात करें तो इसे अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है ये। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया जो भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। प्रतिष्ठित वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरेलिया 2024 पहली बार मुंबई में 15 से 21 सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको आज का सेशन में बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। ये पिछले 2 दिनों का प्रश्न था और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। सो हमने जो इससे पहले पिछले प्रीवियस डे के जो क्वेश्चन किए थे उसके रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उस तूफान का क्या नाम है जो चीन, फिलीपींस और ताइवान में तबाही मचाया था? सो आपका आंसर हो जाएगा गैमी। हाल ही में किस मंत्रालय ने उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम लॉन्च किया था? सो आपका आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय। हाल ही में किस संगठन ने को समन और आकलन के परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी मिली? तो सीडबी को मिला। हाल ही में 14वें एशियाई शिखर सम्मेलन की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? वियंतियान लाओ पीडीआर में। हाल ही में सैन्य प्रमुख मिंग आंग लाइंग किस देश के राष्ट्रपति बने? सो म्यांमार के बने। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना जो केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? सो आपका आंसर हो जाएगा जयंत चौधरी। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? सो आपका आंसर हो जाएगा 25,000। हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? सो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। हाल ही में कौन सा बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2024 के लिए 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा? सो आपका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? सो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस शिपयार्ड ने पहला स्वदेश निर्मित तलवार श्रेणी का फ्रिगेट त्रिपुट लॉन्च किया? सो आपका आंसर हो जाएगा गोपा शिपयार्ड लिमिटेड। सो देखते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न। सो हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर सूचकांक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 5 प्रश्न आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।